प्रेज द लॉर्ड चर्च। आज का हमारा विषय है, क्या प्रभु यीशु ने काना के विवाह में शराब बनाई थी या अंगूर का रस। विषय में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है और मैं चाहती हूँ आप सब हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अपने विषय पे आते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु ने काना के विवाह में शराब बनाई थी, इसीलिए शराब पीना गलत नहीं। लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? आइए पूरी कहानी को उसके संदर्भ में समझते हैं। यूहन्ना 2:1-2 में लिखा है कि गलील के काना नगर में एक विवाह हो रहा था। प्रभु यीशु, उनकी माता मरियम और उनके चेले भी उस विवाह में आमंत्रित थे। उस समय यहूदी विवाह कई दिनों तक चलता था और अक्सर 7 दिन तक उत्सव मनाया जाता था। इस दौरान परिवार, रिश्तेदार, मित्र और पूरा समुदाय शामिल होता था। भोजन, संगीत, आशीर्वाद और उत्सव इस समारोह के मुख्य भाग थे। इसीलिए ऐसे समारोह में खाने पीने की व्यवस्था समाप्त हो जाना मेजबान परिवार के लिए बहुत बड़ी शर्म की बात मानी जाती थी। इस बीच यूहन्ना 2:3 में माता मरियम ने देखा कि दाखरस समाप्त हो गया है। तब वह प्रभु यीशु के पास आए और बोली, उनके पास दाखरस नहीं रहा। अब कुछ लोग यही रुक जाते हैं और कहते हैं कि माता मरियम प्रभु यीशु से शराब बनाने के लिए कह रही थी। लेकिन जरा सोचिए, यदि वास्तव में माता मरियम नशीली शराब की अपेक्षा कर रही थी तो क्या ये उनके चरित्र से मेल खाता है? बाइबल माता मरियम को एक धर्मी, विनम्र, परमेश्वर भक्त और आज्ञाकारी स्त्री के रूप में प्रस्तुत करती है। वही स्त्री जिसे परमेश्वर ने संसार के उद्धारकर्ता को जन्म देने के लिए चुना। वही स्त्री जो जानती थी कि उसका पुत्र केवल उसका पुत्र नहीं बल्कि परमेश्वर का पुत्र और संसार का उद्धार करता है। तो क्या ऐसी स्त्री लोगों को और अधिक नशे में धुत होने के लिए प्रभु यीशु से शराब बनाने को कहेगी? या फिर अधिक स्वाभाविक बात यह है कि वह जानती थी कि प्रभु यीशु किसी पवित्र और अद्भुत रीति से मेजबान की समस्या का समाधान करेंगे। ध्यान दीजिए, माता मरियम ने कभी नहीं कहा उनके लिए वाइन या दाखरस बनाओ। उन्होंने केवल समस्या बताई और कहा उनके पास दाखरस नहीं रहा। और फिर यूहन्ना 2:5 में सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। अब आगे क्या हुआ? वहां 6 बड़े पत्थर के मटके रखे थे जो यहूदियों की शुद्धिकरण की रीति के लिए उपयोग होते थे। प्रभु यीशु ने सेवकों से कहा कि उन्हें पानी से भर दो। जब वे भर दिए गए तो वही पानी उत्तम दाखरस बन गया। अब सबसे बड़ा प्रश्न आता है, क्या ये वास्तव में नशीली शराब थी या अंगूर का रस? ध्यान दीजिए, न्यू टेस्टामेंट में यूनानी शब्द ओइनोस यानी दाखरस लगभग 33 बार इस्तेमाल हुआ है और हर बार इसका मतलब संदर्भ या कॉन्टेक्स्ट पर निर्भर करता है। कुछ जगह ये नशीली शराब के लिए इस्तेमाल हुआ है, जबकि कुछ जगह ये सामान्य अंगूर के रस के लिए। इसीलिए केवल ओइनोस शब्द देकर ये निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि हर बार उसका अर्थ शराब ही है, बल्कि संदर्भ ही उसके अर्थ को निर्धारित करता है। उदाहरण के लिए इफिसियों 5:18 में ओइनोस स्पष्ट रूप से नशीली मदिरा के लिए प्रयोग हुआ है। यहाँ लिखा है, दाखरस से मतवाला ना बनो। वहीं प्रकाशित वाक्य 19:15 में यही शब्द परमेश्वर के क्रोध के रूप में प्रयोग हुआ है, जहाँ इसका अर्थ नशे से नहीं बल्कि अंगूर के रस निकालने वाले रसगुंड के रूपक में है। इसीलिए काना के विवाह में ओइनोस यानी दाखरस का सही अर्थ जानने के लिए केवल शब्द नहीं बल्कि पूरे संदर्भ को देखना आवश्यक है। अब हम काना के विवाह में उपयोग हुए दाखरस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों पर विचार करेंगे। जब प्रभु यीशु ने पानी को दाखरस में बदल दिया, तब यूहन्ना 2:10 में बोझ के प्रधान ने उसका स्वाद चखकर दूल्हे से कहा, आमतौर पर लोग पहले अच्छा दाखरस परोसते हैं और बाद में साधारण दाखरस देते हैं, लेकिन तुमने सबसे अच्छा दाखरस अभी तक बचा कर रखा है। ध्यान दीजिए, उसने ये नहीं कहा कि ये अधिक नशीला था, बल्कि ये कहा कि ये अच्छा या श्रेष्ठ था। बाइबल में उत्तम दाखरस का संबंध अक्सर अंगूर की ताजगी, मिठास और गुणवत्ता से जोड़ा गया है। इसीलिए विवाह का प्रदान यहूदी रीति रिवाजों और सांस्कृतिक प्रथा के अनुसार कह रहा था कि लोग पहले सबसे उत्तम दाखरस परोसते थे, उसके बाद वे अंगूर के उस रस को परोसते थे जिसे लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए गाढ़ा करके बर्तन में संग्रहित किया जाता था। जब उसकी आवश्यकता होती थी तो उसमें पानी मिलाकर उसे फिर से पीने योग्य बनाया जाता था। इसीलिए ये भी अंगूरों का ही रस था। लेकिन इस प्रकार का दाखरस ताजे अंगूर के रस जितना उत्तम नहीं माना जाता था। वह गुणवत्ता में कम और सस्ता होता था।
कुछ प्राचीन रोमी लेखकों जैसे प्लिनी, प्लूटार्क और होरेस ने इस प्रकार के संरक्षित अंगूर के रस का उल्लेख किया है। उनके विभिन्न संकेत देते हैं कि ये पेय सामान्यतः हानि रहित और निर्दोष माना जाता था, और यहूदी रबी परंपरा भी इस बात की पुष्टि करती है कि उबाले गए रस का उपयोग स्वीकार्य था। मिशना में उल्लेख मिलता है कि रबी यहूदा ने उबाले गए दाखरस की भेंट यानी हीव ऑफरिंग के लिए भी स्वीकार किया था, जो दर्शाता है कि ऐसा दाखरस यहूदी समाज में मान्य और उपयोगी माना जाता था। जबकि इसके विपरीत काना के विवाह में प्रभु यीशु ने जो दाखरस बनाया उसे बोझ के प्रधान ने सबसे उत्तम बताया। उसने यूनानी शब्द कैलोस का उपयोग किया, जिसका अर्थ केवल स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि उत्तम, लाभकारी और गुणवत्ता वाला भी है। ये चमत्कार प्रभु यीशु की संपूर्ण सृष्टि और प्रकृति पर प्रभुता को प्रकट करता है। जिस दाखरस को उत्पन्न होने के लिए परमेश्वर की प्राकृतिक व्यवस्था के अनुसार महीनों, यहाँ तक कि पूरे वर्ष की प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, अंगूर का बढ़ना, पकना और तैयार होना, उसे प्रभु यीशु ने एक क्षण में उत्पन्न कर दिया। ये दिखाता है कि वह केवल एक शिक्षक या नबी नहीं बल्कि स्वयं सृष्टि के प्रभु हैं, जिनके लिए समय और प्रकृति की सीमाएं बाधा नहीं है। साथ ही जब प्रधान ने कहा कि मेहमानों ने भरपूर पी लिया है, तो इसका ये अर्थ नहीं कि वे नशे में थे। यहाँ प्रयुक्त यूनानी शब्द मैथूस को है, जिसका अर्थ संदर्भ के अनुसार तृप्त होना, भर जाना या पीकर संतुष्ट होना है, ना कि मतवाला होना। इसीलिए प्राचीन काल में हर दाखरस का अर्थ आवश्यक रूप से नशीली शराब नहीं था। इसीलिए प्रियो, ऐसा सोचना कठिन है कि पवित्र, निष्पाक और धर्मी प्रभु यीशु लोगों को नशे के लिए अधिक मदिरा उपलब्ध कराते, जबकि बाइबल बार बार मतवालेपन के विरुद्ध चेतावनी देती है। दूसरी बात, बाइबल में जब भी मदिरा के नशे का उल्लेख मिलता है, उसके साथ अक्सर पाप, लज्जा या आत्मिक पतन जुड़ा हुआ दिखाई देता है। नूह नशे में होकर अपनी लज्जा का कारण बना। लूत को मदिरा पिलाकर गंभीर पाप कराया गया। इसी कारण परमेश्वर बार बार अपने लोगों को नशे से सावधान रहने की चेतावनी देता है। लेकिन काना के विवाह में हमें ना तो नशे का कोई प्रमाण मिलता है, ना कोई अनैतिक व्यवहार और ना ही कोई बुरा परिणाम। इसके विपरीत ये घटना प्रभु यीशु की महिमा प्रकट करने, लोगों की आवश्यकता पूरी करने और उसके चेलों के विश्वास को दृढ़ करने का माध्यम बनी। आमीन। इसके साथ ही हम उन सब लोगों को धन्यवाद करते हैं जो हमारी मिनिस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।